अमीर बलाज से जो पहली गलती हुई है ना, जो बहुत बड़ी मिस्टेक वो कर गया। जिस वक्त इसकी अंडरवर्ल्ड के अंदर एंट्री हुई ना, लाहौर शहर की 2 जगह पे फायरिंग हुई, बलाज ही उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आप ये देखें 7 साल के बाद क्या वो अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकता। बलाज की फैमिली में से कोई भी शख्स खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है कि बलाज को किसने कत्ल किया। वो बंदे जिनके ऊपर FIR कटी है ना, वो रिंद है, वो रोडे की तरह गोल हो चुके हुए हैं। तीफी भट्ट साहब जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं लोग, कई गॉडफादर उनको कहते हैं। गोगी भट्ट साहब को 3-4 दफा मैं उनके घर गया हूँ। अच्छा। मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है कि उसने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मैं अमन चाहता हूँ। हम अंडरवर्ल्ड के बाजार की बात कर रहे हैं या अमन पसंद बाजार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड के जो है ना बाजार की बात कर रहा हूँ। ठीक वहाँ है। पर इस चीज को जो है ना बहुत बुरी निगाह से देखा जाए, कमजोर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। बेशक आप अमन ढूंढ रही हैं लेकिन मुंह से नहीं मानना। अगर वो बैरून मुल्क हैं तो इसका मतलब वो प्लान के तहत गए हुए थे, फिर तो तफ्तीश वाली बात ही कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। बिल्ला ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों वाला, बालाज ट्रकों वाला, ये सब लोग कौन थे, कैसे कत्ल हुआ, ये सब हमने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के जबानी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सुना। इनकी हिस्ट्री क्या थी, पुलिस कहां सोई हुई है, पुलिस क्या कर रही है, कुछ कर रही है या नहीं कर रही। शाहिद चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप क्या समझते हैं, देखें आपने अगर किसी शादी पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, या मैंने जाना है, तो मेरे बच्चों को पता होगा, मेरे वालिदैन को पता होगा कि मैंने जाना है, साथ वाले घर को नहीं पता होगा कि मैंने शादी पे जाना है। अब इन्होंने जाना था, कहाँ थे, क्या था, सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ थे, सिक्योरिटी कोलैप्स तो हुआ है ना किसी ने खबर तो दी है कि इस शादी पे आ रहे हैं आज बालाज और आज इस मौके पर, और ये सारी प्लानिंग हुई है। बच्चा समझ रहा है इस बात को। आप समझते हैं इनकी सिक्योरिटी मुलव्विस है? मैं बताता हूँ, नहीं मुलव्वस 2 तरीके होते हैं ना। अभी देखें मैंने कल आपके साथ, मैंने बेटा आपने जाना है, मैंने बाजार जाना, मेरा आपका टाइम जो है ना सेट हो गया। डन। मुझे कॉल आती है कि तहमीना जो है ना वो कल कितने बजे जाएगी, तो मैं अपने ताल्लुक वाले को ना, एतमाद वाले को ये बात बता देता हूँ कि बेटी ने जो है कल 5 बजे मेरी तरफ आना, 6 बजे जो है ना हाल रोड पे जाना। ठीक है। तो मैंने हमदर्द को ये बात बता दी। ठीक है। तो बात तो कहती है मैंने मुंह काट में इशारों काट रही है। अब वो मिडिल मैन जो है ना वो आगे किसी और को एतमाद वाले को बताता है, बात निकल गई। मुखालिफ जो होते हैं ना वो घात लगाकर बैठे होते हैं, उनको शादी मस्जिद नमाज ईद शबरात उनको नहीं चीजों से कोई गर्ज नहीं, वो घात लगाया था। उनको जो ही मौका मिला उन्होंने रगड़ देना। अच्छा शायद साहब मुझे ये बताइएगा, मैं डेरे पर रही, मैंने लोगों से बात की, मैंने इनके मामू बच्चू पहलवान उनसे गुफ्तगू की। मुझे जो वहां पर अंदाजा हुआ वो ये था कि इनकी फैमिली में से, बालाज की फैमिली में से कोई भी शख्स खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है कि बालाज को किसने कत्ल किया। ये क्या बात है? अभी जो है ना वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में होंगे। होता है जिस घर का इतना प्यारा, इतना दयालु, इतना अच्छा, मुखलस, सिंसियर, प्यार इखलाक से बात करने वाला बंदा दुनिया से चले जाए भरी जवानी में, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 साल तक सकते से बाहर निकलेंगे। तो ये भी वजह हो सकती है खुल के बात ना करने की। नहीं, लेकिन जिधर कत्ल हो जाए इंसान बोलता तो है ना कि मेरा ये दुश्मन है, मुझे इसने कत्ल किया है या इसने कत्ल करवाया है, बोलता तो है इंसान। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हर बंदे की नेचर जो है ना सेम नहीं होती। हर बंदा मेरी तरह नहीं होता कि जो बात दिल में है वो कर देनी। तो वो जो है ना मेरी नजर में, चूंकि वो देखे ना बड़े जो है ना पुराने जमानों के हैं, उनके जहन में ये बात होती है साढ़े मुंह को गलत गल ना निकल जाए। अल्फाज पर अगर आपकी गिरफ्त नहीं है जी तो आप झिझकेंगी। बिल्कुल। अब मेरी गिरफ्त है ना तो मैं आपको कहता हूँ मुझे ऐसा सवाल करे मेरे सर के बाल ही उड़ जाए, मैं कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? ठीक है, बिल्कुल कहते हैं। तो पुराने लोग जो है ना वो कुछ और ज़हन रखते हैं, वो कहते हैं कुड़ी बड़ी तेज लगती है, ऐ ना वे साडे को पुठी सीधी गल पूछा साडा केस खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए तीफी भट्ट, गोगी भट्ट जानते हैं, मिले, मुलाकात हुई है, कैसी पर्सनैलिटीज हैं? गोगी भट्ट साहब के साथ मेरी 3-4 मुलाकातें हुई हैं, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, इनकी जाती दुश्मनी से हटकर जो है ना भट्ट साहब को भी लोग उनके बड़े परस्तार हैं। आप देखें कि वीडियो टिकटॉक में जितनी दुनिया उनके पास जाकर बनाती है टिकटॉक, तो कोई क्वालिटी तो होगी ना। ये तो नहीं कि मैं किसी गलत बंदे के साथ टिकटॉक बनवा लूं, लोग मुझे केड़े प्रवान 2 नंबर के नाल होता है। उनकी अपनी एक रिप्यूट है। तो तीफी भट्ट साहब जो हैं उनकी भी रिप्यूट बेहतर है मार्केट के अंदर जो है ना। बेशक अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं लोग, कई गॉडफादर उनको कहते हैं, कई उनको पता नहीं किस किस तहल्लुस और नाम से, जिसकी जितनी तरबियत जितना जहन है ना उसने वही लकब दिया हुआ है। तो लेकिन तीफी भट्ट साहब को तो मैं खैर नहीं मिला, आज तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। गोगी भट्ट साहब को 3-4 दफा मैं उनके घर गया हूँ। अच्छा। मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, किसी 1-2 केसेस के सिलसिले में मुझे वहां पे जाना पड़ा है। वो बड़े डिफरेंट टाइप आदमी हैं। तो आप ये देखें ना कि वो इतनी बड़ी FIR दर्ज होती है 2003 में ना, वो जो ऐवान अदल के बाहर होती है। अब उस
उस FIR में 5 बंदे मर गए गनमैन। टीपू को 7-8 फायर लगे हैं। टीपू ट्रकों वाला को 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो अपनी तरफ से टीपू को भी मार गया ना, तो वो FIR जो होती है ज़ियाद बकर के ऊपर, ठीक है, 5 अफराद, आबद बॉक्सर, ठीक है, बिल्ला बग्गा पसीन वाला, मलक एहसान, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, ये नामजद मुलजम थे 302 की FIR के पंजोरे कत्ल की, ठीक है, पंजड़ी उसमें चली थी और एक जख्मी था जी। तो आप ये देखें कि वो FIR के बाद में क्या बना, FIR में सारे बंदे डिस्चार्ज हो गए और असल जो कातिल थे ना, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट और वो जो आमिर बोड़ा था, उन तीनों ने जो है ना ये सारा काम किया हुआ था। और इसके पीछे प्लान क्या था, खालिद चिट्टा ये चाहता था कि गोगी भट्ट साहब के ऊपर टीपू का कत्ल पड़ जाए, ये लाहौर छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह जो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अच्छा, एक इंटरव्यू दिया है अमीर बालाच ने उर्दू पॉइंट को, और उसमें अमीर बालाच ने ये कहा कि मैं अपने वालिद के लिए पेश हुआ IG साहब के पास तो मेरी नहीं सुनी गई, फिर मैं एक दिन खुली कचहरी में पेश हुआ। ये ऑन द रिकॉर्ड का हिस्सा है, देख सकता है जिसने देखना है, ये उर्दू पॉइंट पर शाया भी हुआ है। तो मैं जब IG साहब के पास पेश हुआ खुली कचहरी में तो मेरा माइक बंद कर दिया। अच्छा, मैं बड़ा वहां पर परेशान हुआ कि मेरा माइक बंद कर दिया, मैं बात कैसे करूं, जाहिर है खुली कचहरी में बहुत ज्यादा रश होता है। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये खुली कचहरी के बाद मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे मिल लेता हूं। फिर मैं उनके कमरे में चला गया, मैंने कहा जी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, देखें जी क्या हाल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अमीर बालाच ने स्टेटमेंट दी हुई है, इस पर क्या कहेंगे, कैसी मजबूरी है IG को? इस पर मैं ये कहूंगा ना, अमीर बालाच से जो पहली गलती हुई है ना, जो बहुत बड़ी मिस्टेक वो कर गया है, जिस वक्त इसकी अंडरवर्ल्ड के अंदर एंट्री हुई है ना, लाहौर शहर की 2 जगह पे फायरिंग हुई थी, ठीक है, ग्वाल मंडी के अंदर, गोगी भट्ट साहब के घर के बाहर लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं गली के अंदर हुई है, कुछ कहते हैं घर में फायर लगाए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नश्तर कॉलोनी में फायरिंग जो हुई है ना वो तीफी भट्ट साहब के घर के ऊपर दरवाजे के ऊपर हुई है, कुछ लोग ये कहते हैं थोड़े फासले पर हुई है। ये 2 तरफा जो फायरिंग थी ना एट ए टाइम, यानी आधे घंटे के फर्क में, तो वो 100 बंदों की कलाशनकोफों के साथ जदीद असलों के साथ जो है ना ऐसी फायरिंग, हौलनाक फायरिंग में से कहूंगा, पूरी वो हवाई थी, ठीक है। इससे शहर के अंदर जो है ना उसकी एंट्रेंस जो है ना मेरी नगर में बलाज ने जो अपनी एंट्री दी थी ना, वो स्केच उसका लोगों के नगर में जो बन गया था ना, अंडरवर्ल्ड डॉन, उसके बाद उसे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया अंडरवर्ल्ड डॉन, अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर, सिलिसियन माफिया। तो वो जो था ना उसकी एंट्री, अब देखे ना उर्दू पॉइंट का इंटरव्यू और ये जो फायरिंग है, इन दोनों में 6 से 7 साल का गैप है, ठीक है। 7 साल पहले फायरिंग हुई और 7 साल के बाद वो जो है फरख शबाज बड़ाइच को इंटरव्यू दे रहा है, उसी की बात कर रही हूं, उसी की बात। उस इंटरव्यू के टाइम उसने ये कहा है कि अपनी वो कमजोरी उसने लोगों को बताई, ये नहीं बतानी चाहिए। अगर मैं दुश्मनदार हूं, मेरी सुलह हो गई तो मैं अपना डंग जो है ना वो छोड़ दूं, लेकिन शूशा तो रखूं। उसने वाज़ेह लफ्जों में ये कहा कि मैं अमन चाहता हूं, मुझे बिल्कुल ओपन, मैं पीस चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कमजोर लफ्ज है, उसे नहीं कहना चाहिए। दूसरा, उनको मुखालिफिन को ये सोचना चाहिए था कि अगर इसने एंट्रेंस के टाइम फायरिंग करवाई है, चले मैं कहता हूं उसने फायरिंग करवाई है, बलाज उसमें इन्वॉल्व था, हो गया जी बाजी। लेकिन आप ये देखें 7 साल के बाद क्या वो अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकता? सोच बच्चों को देख के बंदा बड़ा कुछ सीखता है कि यार मेरे बच्चे जो हैं, मैं अगर ना हुआ तो ये बच्चों का क्या बनेगा। तो बंदा अपना, मैंने तो अपना एक अगले लम्हे में अपना ट्रैक 7 साल पहले चेंज कर लिया था। अच्छा। तो वो 7 साल बाद इंटरव्यू दे रहा है, तो उनके मुखालिफिन को ये सोचना चाहिए था कि वो उस वक्त मजबूरी थी, ठीक है, कि ताकि दुश्मनों को ये पता हो कि बलाज अब काम कर रहा है ना तो इसके पैसे नहीं हमने खाने, वरना लोग उसको पढ़ा लिखा बच्चा, जिस तरह लोग तारीफें कर रहे हैं ना, तो मुझे तो कोई तारीफ मेरी करे ना कि चोई साहब बड़े अच्छे हैं, चोई साहब बड़े नफीस हैं, बिन नफीस तो उसमें हूं ही नहीं। जो मेरे साथ जैसा है मैं उसको आईने की तरह मिलता हूँ, अच्छों को अच्छों की तरह, बुरों को बुरों की तरह। ये होती है आपकी क्वालिटी। अगर आप बिल्कुल ये कह देंगे जी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ अमन हो जाए, तो ये आपकी जो कमजोर स्टेटमेंट है और इसके बाद जो है ना आपके लिए मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स आपको अमन की दावत दे रहा है, कोई सुलह की दावत दे रहा है, तो ये तो एक पॉजिटिव जेस्चर है। हाँ, पॉजिटिव जेस्चर उनके लिए नहीं है जो कानून पसंद नहीं है, जो अमन पसंद नहीं है। ये आपकी यक तरफा सोच है। मैं इसको जो है ना अपनी नजर से जब देखूंगा ना, तो हमारी जो है ना जो लाइन कह ले, जो हमारा बाजार है, जी जी, जो जिस बाजार के हम रहे, हम अंडरवर्ल्ड के बाजार की बात कर रहे हैं या अमन पसंद बाजार की बात? नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड के जो है ना बाजार की बात कर रहा हूँ। वहां पर इस चीज को जो है बहुत बुरी निगाह से देखा जाए, कमजोर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, बेशक आप अमन ढूंढ रही हैं लेकिन मुंह से नहीं मानना। ठीक है, मेरी बात ओके, अच्छा, अमन चाहें आप, लेकिन उसको इतराफ नहीं करना। ये कमजोर स्टेटमेंट मेरी नजर में। डन। जैसे पहले फायरिंग हुई इनके डेरों के ऊपर, जो आपने इससे पहले भी बात की, और फिर डल गया किसी और के ऊपर, उन्होंने नहीं करवाई थी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें फायरिंग के साथ कत्ल प्रॉपर हो गया, ये भी किसी तीसरे की चाल तो नहीं है?
ये इसमें चौथा, पांचवा, आठवां भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वही बंदे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर उन्होंने FIR कटवाई है। अब इसमें ना दो चीजें सोचने वाली हैं। वो बंदे जिनके ऊपर FIR कटी है ना, वो रिंद है, वो रोड़े की तरह गोल हो चुके हुए हैं। अगर वो बैरून मुल्क थे और ये मर्डर हो गया तो समथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर वो लाहौर के अंदर मौजूद थे तो मेरी नजर में इतना तो सीधा कोई भी नहीं होता कि अपने मोहल्लों पे अटैक करवा दो और अपनी अली भाई ना बनवाए, अपने आपको सिक्योर ना करे। ये उम्रें जेल जाने वाली नहीं है। एक उम्र होती है बंदा जेल की भुगत है सारा। अभी वो व्हाट्सएप की उम्र में 60 साल होने वाली है, तीफी व्हाट्सएप 65 साल के हो गए हैं। तो मेरी नजर में जो है ना, अगर वो हैं लाहौर के अंदर तो फिर जो है ना इसमें बड़े जो है ना बड़ी दयानतदारी के साथ पुलिस तफ्तीश करे तो शायद हालात मंजरेआम पर आए। वरना अगर वो बैरून मुल्क हैं तो इसका मतलब वो प्लान के तहत गए हुए थे, फिर तो तफ्तीश वाली बात ही कोई नहीं।